चलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। What is friend and foe? Foe का मतलब that is enemies, harmful. So 5 categories of microorganisms क्या हैं? Of microorganisms are, पहली बात प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आपको दिखाया था कैसा होता है, वो एक सिलिंड्रिकल वो रखा है ना ग्रीन कलर, वही तो होता है नीचे सेकंड में। दूसरा क्या है, प्रोटोजोआ। थर्ड इज फंगी। एल्गी और वायरस। दीज आर द मेन कैटेगरीज। इसको अलग से रखा गया, बुक 4 की बात करती है। चलो अब देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। हमने देख लिया था बैक्टीरिया का डायग्राम आपकी बुक में ऊपर 2.1 में बना हुआ है। तो बैक्टीरिया के बारे में क्या कहा गया है, इट इज सिंगल सेल। ये कैसा होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। दूसरी चीज क्या होती है कि इट इज आइदर सिलिंड्रिकल, ऐसे लंबा सा होगा या गोल होगा, और स्फेरिकल, आइदर सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल। सम आर गुड, इट कैन नॉट बी सीन। वैसे तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम आंखों से देख नहीं सकते, तो बैक्टीरिया भी नहीं देखा जा सकता। सो इट कैन बी गुड और बैड। सम बैक्टीरियाज आर गुड एंड आर गुड। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, सर लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस जो कि दही में पाया जाता है और दूध में। हाँ, दूध में पाया जाता है, तो बैक्टीरिया। एंड सम आर बैड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, इट इम्प्रूव्स आवर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स अस टू फाइट पैथोजेंस। पैथोजन जानते हो, बीमारी, जो ऐसे पार्टिकल जो हमारे अंदर बीमारी कर रहे हैं, तो इस तरीके से। और जो बैड बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, कल 3 बीमारी बताई थी, सर कॉजेस न्यूमोनिया, और बोलो टिटनेस टिटनस और टाइफॉइड। टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है, बोलो मियादी बीमार। बुखार, जो मतलब ऐसा होगा ना 1 महीने तक रहेगा। और न्यूमोनिया क्या बताया था, लंग्स में क्या होगा, पानी भर जाएगा। और टिटनस में कोई रस्ट वाली चीज़ अगर आपके बॉडी में कील घुस जाए तो उससे होता है। तो बैड बैक्टीरिया कॉजेज सच डिसीज। इतनी बात समझ आ गई। और इसका एक डायग्राम बना लो, ऐसे बनाना होगा। और उसमें जैसे वो दिखाया था डायग्राम, फिर कभी दिखा देंगे, ऐसा था ना, ये देखो। इसका डिवीजन आप लोगों ने देखा था कितनी जल्दी जल्दी डिवाइड होता है। अब हम दूसरी कैटेगरी समझने जा रहे हैं, दैट इज बी कैटेगरी। क्या है, प्रोटोजोआ। 2 तरीके के लोग होते हैं, प्रोटो। जोआ का मतलब है जू। जू का क्या मतलब है, एनिमल। और प्रोटो का मतलब है पहले, एनिमल बनने से पहले वाले जो जू है।
जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ऑल एनिमल्स दो कैटेगरी के हैं। कौन कौन से? तो जो भी एनिमल्स हैं ये जुआ, एक है प्रोटोजुआ, क्या कहते हैं प्रोटो, और एक है मेटाजुआ। मेटा स्मॉल एनिमल्स एंड लार्ज एनिमल्स, वी आर मेटाजुआ और अमीबा इज ए प्रोटोजुआ। जो सिंगल सेल्ड है उसे प्रोटोजुआ कहेंगे। और हमारी बॉडी में क्या एक सेल हुआ कि बहुत सारे? एक ही जगह कितने सारे सेल हैं? तो हम लोग मेटाजुआ, मेटा बहुत बड़ा मेटाजुआ और प्रोटोजुआ छोटा। सही? ये कैसा होता है बोलो प्रोटोजुआ? ये सिंगल सेल्ड होते हैं और ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। लेकिन प्रत्यूष इनके जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा वो बिल्कुल डिफाइंड होगा, ऐसे तैरने वाला नहीं होगा। जैसे तुमने उसमें देखा था ये एक सिंगल सेल का ही है, लेकिन इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, प्रॉपर डिफाइंड, कवर्ड है, इस तरीके का होगा। इसको कहते हैं न्यूक्लियस वेल डिफाइंड। तुम कहोगे कि सर उसको उसमें भी आप कह रहे हो सिंगल सेल है और उसमें भी सिंगल सेल कह रहे हो, तो दोनों में अंतर क्या है? इसका जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो बस तैर रहा है। अब चूंकि ये प्लास्टिक है तो आपको पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये थ्रेड है जो इसके अंदर तैर रहा है, ये थ्रेड है। समझ में आया? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमने जेनेटिक मटेरियल बताया था जो हम लोगों को हमारे मम्मी पापा जैसा बनाता है, ये जेनेटिक मटेरियल, ये डीएनए है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो बस ऐसे खुला है, घूम रहा है, और जो प्रोटोजुआ है या अमीबा के अंदर वो बिल्कुल प्रॉपर है। इन दोनों में यही अंतर, ये बैक्टीरिया है और इस तरीके से होगा तो अमीबा है। दोनों ही सिंगल सेल है, देखो लिखा है। एक ऐसा ऐसा इसमें लिखा नहीं है क्या, इट इज सिंगल सेल। और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे बोलो, इट इज वन सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल है, लेकिन इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है और इसका न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड। ओके, पहला क्या लिखेंगे? इट इज सिंगल सेल, प्रत्युष नोट करो, इट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। और ये किसमें पाया जाता है बोलो? इट इज मोस्टली फाउंड इन डर्टी वाटर। गंदे पानी में जाओगे ना, कभी रुकी हुई लेक होगी, पाउंड होगा, उसमें पाया जाएगा डर्टी वाटर, जैसा कि पॉन्ड, ऐसा लेक, इसमें पाया जाएगा। अब तीसरी चीज, सिंगल सेल है, मोस्टली फाउंड इन डर्टी वाटर, इट कॉजेज मैनी डिसीज। ये कोई अच्छा नहीं होता है, प्रोटोजोआ अच्छा नहीं है हमारे लिए। बैक्टीरिया तो अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये क्या करता है? डिसीज करेगा। सो इट कॉजेज मैनी डिसीज। जैसे कभी तुम गंदा पानी पी लो तो क्या तुमको डायरिया हो जाता है? डायरिया का क्या मतलब होता है? उल्टी होना। तो ऐसे लगे जैसे तुमने कोई जहरीली चीज़ पी ली, ऐसे गंदा पानी पी लो तो उल्टी होने लगती है, जहाँ का पानी साफ ना हो। तो उसे क्या कहते हैं, स्कूल में बच्चों को हो जाता है, बार बार वॉमिटिंग करते हैं, तो दैट इज डायरहोइया। नाम है, इसको डायरिया बोलते हैं, लेकिन लिखा क्या जाता है? डायरहोइया। इसका मतलब है कि सम पॉइजनस थिंग गोज इनसाइड, इट इज फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग। सही है? अच्छा, डाइसेंट्री का मतलब लवलेश जानते हो? लूज मोशन। इसका क्या मतलब है? क्या तुमको ऐसा लगता है कि गंदा पानी पीने से या खराब चीज़ खाने से डाइसेंट्री भी हो सकती है? हो सकती है। इसको कहते हैं गट इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, गट इन्फेक्शन। सही है? तो इस तरीके से ये सब हो सकता है, इनसे ये बीमारियां होती हैं। और इनके कुछ एग्जांपल्स 4 बताओ, कुछ कॉमन हम लोगों ने देखे थे, 1 2 जितने भी तुम्हें याद बताओ। प्रत्युष बताओ। अमीबा, इसका क्या एग्जांपल है बोलो? अभी पिछले में देखा था अमीबा कैसे पैरामीशियम को ऐसे खा लेता था। तो पहला इसका एग्जांपल क्या है? ये इर्रेगुलर शेप का होता है अमीबा, देखो ऐसे बनाया था कि नहीं, और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिखाओगे। इसमें मैंने उसको कवर नहीं किया, ऐसे वो तैर रहा है, लेकिन इसमें मैंने न्यूक्लियस को कवर कर दिया। ये सेंट्रल पोर्शन है, पूरे को कमांड करता है। तो इसको क्या कहेंगे अमीबा में? ये क्या चीज़ है? न्यूक्लियस। और ये है अमीबा। अमीबा लवलेस प्रोटोजोआ है कि बैक्टीरिया?
बोलो। प्रोटोजोआ सही है। और ये बैक्टीरिया इस तरीके से हुआ लैक्टोबैसिलस। प्रोटोजोआ शरीर में होता है। गंदे पानी में। वो जैसे हमने कल ये दिखाया कि ये तीनों ही तो प्रोटोजोआ हैं। ये गंदे पानी से निकाल के लाए थे, दिखाया था नहीं, इसी में तो अमीबा भी था, यूग्लिना भी था, ये अमीबा गंदे पानी में से भर गया और बाहर बोतल 50-50 रुपये में बेच दी। सही। सर इसका कुछ यूज होता है? यूज़ अभी जब आप लोग 11th में जाओगे इसकी स्लाइड बनाई जाएगी, इसको टेस्ट कराया जाएगा और उस पर आपके 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, इसी की स्लाइड होगी। नहीं मतलब ऐसे कहीं दवाई ववाई नहीं? हाँ, जब आपका कभी भी गट की टेस्टिंग होगी तो उसमें दवाई नहीं देखा जाएगा क्या आपके बॉडी में अमीबा है, इसका मतलब है डाइसेंट्री अमीबा की वजह से फिर इसको मारने की कोशिश की जाएगी। आपको कई बार ऐसा होता है ना, टेस्टिंग करानी पड़ती है पैथो लैब में जाके कि क्यों बीमारी है, तो उसमें कई तरीके की टेस्टिंग होती है। तो अगर अमीबा पाया गया यानी वो आपकी बॉडी में हाँ बने नहीं चलते हुए दिखाई देंगे इसको, वो हमें करना पड़ेगा एक बार इसको सेल डाल के ना, तब मैं करूँगा। एक बार तो सेल खत्म हो गया, ठीक है अभी देखते हैं। तो सेल भी रखा है, अभी खाली होगा तो आज भी कर देंगे। चलो इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अमीबा समझ में आ गया? इसका इरेगुलर शेप देखो, बुक में भी अमीबा बना है। और क्या है? पैरामीशियम। यही तो पैरामीशियम को खाता है, लेकिन फिर भी मैं बड़ा बनाऊंगा। पैरामीशियम कैसा बना है देखो, ये शू के शेप का रहेगा, ऐसा बनाओ। और इसमें भी एक सेल बना लो। So this is पैरा, इतना बड़ा होगा पैरामीशियम, इसको यहाँ इतना ही आ जाएगा पैरामीशियम। और कुछ भी बना है तुम्हारी बुक में देखो, दो ही बने हैं, ठीक है। तो वो जो क्लेमाइडोमोनास बोल रहा है वो ग्रीन कलर का होता है, जो ग्रीन कलर के होते हैं वो एल्गी होते हैं, पानी में हरे हरे काई जमी होती है ना, उसको एल्गी कहते हैं। ओके, तो वो अभी देखा था उस दिन, गोल गोल छोटे छोटे थे वीडियो में, वो हरे रंग के थे तो उसको उसमें रखेंगे एल्गी। चलो सेकंड कैटेगरी तुम्हें समझ में आ गई? सेकंड कैटेगरी के दो आपको बीमारी भी समझ में आ गई, एक डायरिया और डाइसेंट्री होती है। जबकि इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया में ये सारी चीज़ होती हैं। 4 पॉइंट इसके हैं और इसके 4 पॉइंट है, उसके 3 पॉइंट है। इतना लिखना ही नहीं लिखना है, इतना करके दिखाओ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है? राइट 5 कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट ए नोट ऑन प्रोटोजोआ पे। इसका तो पिछली बार भी लिए थे ना, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ पे नोट लिखना है एंड ड्रॉ डायग्राम ऑफ। ठीक है, अब 2 एग्जांपल्स, तो 2 एग्जांपल्स आपको लिखना है। डायग्राम देख के बनाना है, डायग्राम लगेगा। चलो पढ़ लो एक पीछे दे दो। ठीक है, अभी बताएंगे। चलो तीसरा क्वेश्चन है, ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया।
ड्रॉ डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया रूट प्रोटोजोआ। जमी होती है। तो ये थर्ड इफेक्ट है के लिए सर एल्गे का क्या मतलब है कि काई। काई तो आप लोग जानते होंगे ना, इसको शैवाल भी कहते हैं। तो ये ग्रीन कलर के होते हैं। These are green colored tiny organism। और किसमें फ्लोट करते हैं? फ्लोट ऑन वाटर। उसमें तुमको एक वीडियो दिखाया था, उसने हाथ में काई निकाली ग्रीन कलर की। एक वीडियो नहीं देखा था स्पाइरोगाइरा? तो ये वैसे ही होते हैं, पानी में हरी हरी काई रहेगी। इसकी वजह से जो गंदा पानी वो किस कलर का दिखता है? ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनिज्म है, फ्लोट ऑन वाटर। अच्छा, these are also causing disease। इनसे भी बीमारी होती है। These are also causing disease। लेकिन अगर इसको सुखा के पाउडर बना के खा लो तो 100 ग्राम पाउडर 700 रुपये का अमेजोन में मिलता है। उसको स्पिरुलिना कहते हैं। इतना ये पौष्टिक है। जब इसको सुखा देंगे, ड्राई करके हीट में कर देंगे तो इसके सारे वो मर जाएंगे जर्म्स, फिर खाएगा। ऐसा जापानी लोग करते हैं। उसकी टेबलेट भी। तो अब ये ट्रेंड है, कुछ लोग ऐसा करते हैं अमीर लोग, लेकिन ये बीमारी फैलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। जैसे बुक में देखो, दैट इज क्लेमाइडोमोनास। और दूसरा क्या है? स्पाइरोगाइरा तो है हमारे पास, लेकिन क्लेमाइडोमोनास नहीं। ये है स्पाइरोगाइरा। ये थोड़ा सा देखो लच्छेदार, तुम्हें दिख रहा है? इसको देखो, इधर भी बढ़ा देना। इसका डायग्राम बनाए स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा कैसा होगा बुक में भी देख लो। तो ये ऐसा कुछ होगा, और इसमें ऐसा बना देना, यानी बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस होंगे। एक न्यूक्लियस, ये स्पाइरोगाइरा है। दैट इज स्पाइरो। और दूसरा क्या है? ग्रीन है, इसीलिए मैं ग्रीन बना रहा हूँ। एक है क्लेमाइडोमोनास। इसमें क्या होगा? एक इधर से और एक इधर से, दो फ्लैजिला निकले हुए हैं। ये इसके विप लाइक स्ट्रक्चर है, कोड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है। मतलब कोड़ा दिखता है वैसा ही है, विप ऐसा। तो इससे किसी को डंक मार सकता है। और इसके बीच में ये इसका न्यूक्लियस है। बाकी इसमें क्लोरोफॉर्म तो भरा, ये क्लोरोफिल तो भरा ही रहेगा। ये इसमें ऐसे ग्रीन है, इसकी वजह से दिस इज क्लेमाइडोमोनास। ये क्या कर सकते हैं? क्या हरे पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं? प्रत्युष, हरे प्लांट्स तो बनाते हैं ना अपना खाना। ये ग्रीन है, सो दीज आर ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स का क्या मतलब होता है? प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स ऑटोट्रोप है, वो तो कहीं घूमने घामने नहीं जाते खाना ढूंढने, उन्हें खुद ही बना के खा लेते हैं। ये भी हैं। तो इसलिए ये ग्रीन कलर के हैं
इनमें क्लोरोफिल है और ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। ये है क्लेमाइडोमोनास। सर हाँ बोलिए। ये हाँ? अब देखो क्या चीज है, देयर कलर इज ग्रीन। रियांश, व्हाई देयर कलर इज ग्रीन बोलो? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्लोरोफिल। तो देयर color is green due to chlorophyll। और ये क्या करेगा? It prepares sunlight में its own food in sunlight। sunlight में जैसे पौधे बनाते हैं दिन, वैसे ये भी बनाते हैं। So these are called, हम लोग heterotrophs हैं, हम खाना दूसरों का खाते हैं, ये खुद बनाते हैं। So these are called autotrophs। autotrophs, ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रोफ्स का क्या मतलब है? फूड। जो अपना फूड खुद बनाए तो उनको ऑटोट्रोफ्स कहेंगे। अब इसमें देख लो, इसमें ये 4 पॉइंट लिखने हैं आपको, चारों पॉइंट अपने आप लिखने हैं डायग्राम पर। फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज और देखिए, इसके बाद अगली कैटेगरी कौन सी आती है बोलो? फंगी। चौथी कैटेगरी कौन सी है? जरा फंगस के बारे में देखो, बुक में बना हुआ है क्या? फंगी। These are small organisms। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं बोलो प्रत्युष? And bread, moist. यस, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, सड़ी गली चीजों पर, लकड़ी हुई, गीली लकड़ी, उसको भी फंगी। देखिए तुमने पेड़ों पर फंगस उगाती है। फाउंड ऑन, कहाँ पर पाए जाते हैं? जो डेड चीजें, डेड वुड, भीगी लकड़ी हो, और यह कोई सड़ गई चीज जो डिके हो रही हो। डिके का मतलब सड़ रही हो, डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। कभी तुमने ये भी देखा होगा कि संतरा जब सड़ जाता है तो उसमें फंगस आ जाती है, सही है? तो ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं? ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये तो सफ़ेद है ना, फंगस कभी तुमने देखी है? हरे रंग की नहीं देखी होगी ना। तो ये क्या होते हैं बोलिए? These cannot prepare their own food। ये इन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। These cannot prepare their own food, अपना खाना नहीं बना पाते। अच्छा, अगली चीज, एग्जाम्पल इसका क्या है? जैसे ब्रेड माउथ, ब्रेड पे पाए जाएंगे। ईस्ट उस दिन हमने दिखाया था, ईस्ट देखा था, जो हम क्या करते हैं, डो को फ्लफी बनाने के लिए काम में आता है। डो उठ जाता है जिससे फिर ब्रेड बनती है। ब्रेड में ईस्ट होता है। ब्रेड और तुम्हारी बुक में और दो बनेंगे, जिसमें से एक मलेरिया के रोकथाम के लिए काम में आता है। उसको क्या कहता है? पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन बनता है। और एक और क्या बताइए? इस पर एस्परजिलस है कि नहीं? देखो बुक में बना है। दैट इज, इसको क्या कहेंगे? पेनिसिलियम। और एस्परजिलस। ब्रेड माउल्ड देखिए, ब्रेड माउल्ड कैसे उगता है? तुम्हारी बुक में ब्रेड माउल्ड बना हुआ, ब्रेड पे उगा हुआ हमने दिखाया था। वो अगले पेज से बना हुआ, चेक करते हैं ऐसा है। ब्रेड माउल्ड तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बनाया नहीं। बना है। कहाँ बना? कहाँ बना? वो ब्रेड। अच्छा हाँ, ये बना था। ये ब्रेड पे इस तरीके से होता है। ये ऐसा होगा और ये ब्रेड पे उगाएंगे। कैसे उगाएंगे? इसमें ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ऐसे छोटे छोटे।
ये फट जाएगा और फटने के बाद क्या होगा बोलो, ये सारे हवा में पार्टिकल उड़ते रहेंगे और जब तक मम्मी तुम्हारा खाना बना के डिब्बे में बंद करेंगे उसके अंदर 2 चले जाएंगे। इसको स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर। ये हवा में ऐसे घूम रहे हैं, इसीलिए तो जब डिब्बा बंद खाने में कैसे सड़ जाता है, ये रहता है, ये अपना खेल शुरू कर देता है नमी में। तो इसमें ये ब्रेड माउल्ट ऐसे, इसको राइजोपस कहते हैं ब्रेड माउल्ट, इसका दूसरा नाम है। खैर आप ब्रेड माउल्ट की तरह ही आते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? ब्रेड माउल्ट। और पिछली क्लास में मैंने आपको छोटे छोटे डिब्बे में बताया था जिससे क्या होता है कि इडली डोसा का पेस्ट या पेस्ट्री बनाया था, इसको ईस्ट कहते हैं। ऐसा नहीं था, लेंस से दिखाया था। इसको क्या कहते हैं? ईस्ट। ईस्ट को खमीर भी कहते हैं। जैसे मम्मी से पूछोगे वो बता देंगे कि खमीर क्या है। ठीक है। एक और क्या होता है जिससे मलेरिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार में सब तरफ सड़ रहा था सब कुछ लोग, पेनिसिलिन बनाई थी। जिसने भी बनाई थी उसको नोबेल प्राइज मिला था। उसने लोगों से पूछा भाई तुम कैसे बच गए? बोले ये खा रहे थे। उसने जांच शुरू कर दी, ये क्या है, इनाम मिल गया उसको। उसका सूप बना के फिर पिलाया, लोगों को टेबलेट पिलाई, इनाम मिल पाया। तो पेनिसिलिन क्या हुआ, जैसे मियादी बुखार होता है ना वैसे मलेरिया भी होता है। बीमार ये 4-5 दिन के फीवर में आदमी की जान ले लेता है। मलेरिया ऐसी चीज बहुत डेंजरस फीवर होता है। पता चल जाए तो ठीक है। तो ये देखो पेनिसिलियम में क्या होगा, नीचे एक ऐसे बनाओ और फिर एक ऐसे, जैसे लोगों की उंगली नहीं होती है ऐसे बना दो। तो बुक में कैसे बनाना, और फिर उसके बीच ऐसे बना दो और फिर सभी में क्या बना दो, छोटे छोटे ऐसे। ये 3 इंपॉर्टेंट है। एस्परजिनस मत बनाना। एस्परजिनस है लेकिन आगे की क्लास में आएगा, कहीं पूछा नहीं है। इसको क्या कहेंगे बोलो? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। तो आपको क्या करना है, डायग्राम सारे रहेंगे। इसके कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स। और इसके कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स। तो आपको क्या लिखना है, पहले अलगे लिखो, फिर उसके बाद फिर इसको मिटाएंगे, अगले पीछे लिखना। एक देखो, अभी इसको सिर्फ देखो। ये लो, neither living nor dead। ये खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ये किसी दूसरे सेल के अंदर जाते हैं तब रिप्रोड्यूस करते हैं। सारे सेल तो खुद ही अपने आप डिवाइड हो जाते हैं, देखा था कि नहीं सेल डिवीजन कैसे हो रहा था। लेकिन ये खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ये क्या करते हैं बताओ? दे एंटर इन सम सेल देन रिप्रोड्यूस, क्योंकि इनके पास सिर्फ न्यूक्लियस होता है, सेल नहीं होती है। सो दीज कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। जैसे कभी कोरोना वायरस खुद नहीं फैलेगा, लेकिन अगर हमारी बॉडी में आ गया तो फैल जाएगा, है ना? अपने आप नहीं करते हैं। सो दीज एंटर, ये क्या करेंगे, इन सम अदर बॉडी देन डिवाइड, तब डिवाइड कर। वायरस के बारे में देखो, वायरस को क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं वायरस को? विषाणु। क्या कहते हैं? बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल। इनकी कोई दवाई नहीं होती। कभी तुम्हें ऐसा हुआ प्रत्युष कि फीवर हुआ और डॉक्टर ने कहा हो आपकी मम्मी से इसको वायरल फीवर है, वो क्या कोई दवा गिरती है अपने आप ही ठीक होगा, बॉडी लड़ पाए तो लड़ पाए, दवा नहीं इसको किस कर सकते। वायरल फीवर में दवा नहीं दी जाती। ये देखो, ये ना लिविंग है ना डेड है, इनके पास इनका ये सिर्फ न्यूक्लियस है। जैसे ये देखो कोरोना वायरस, ये एक सिर्फ न्यूक्लियस है। ये जब किसी में जाएगा, किसी सेल के अंदर इंटर कर जाएगा, उसके न्यूक्लियस को मारेगा और खुद वहाँ बैठ जाएगा, कहेगा मेरा शासन है। ये कहाँ बैठेगा? अमीबा के अंदर तुमने एक डॉट देखा था ना,
उसको ये मार देगा, खुद बैठ जाएगा, कहेगा चलो सब लोग मेरे हिसाब से काम करें। चल कोई कोरोना वायरस बना दे। सर हमारे बॉडी में अमीबा जा सकता है? पानी पिएंगे तो अमीबा चला जाएगा, ऐसा होता है, फिर वो हमारे लीवर को अफेक्ट करेगा। गंदा पानी पिएंगे उससे जाता है। सर डाइजेस्टिव सिस्टम को मार नहीं देगा, हाँ, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम मार नहीं देगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की अपनी लिमिट्स है। अगर वो ज़्यादा एसिड छोड़ेगा तो हमारा जो गट है उसकी जो लाइनिंग है वो जलन होने लगेगी। कभी देखा है तुमने स्टमक में बहुत जलन होती है? तो बहुत ज़्यादा गंदा खाएंगे तो स्टमक ज़्यादा एसिड छोड़ेगा तो हम ही को ही तकलीफ होगी। इसीलिए हम पहले से प्रोटेक्टेड पानी पीते हैं, तो वो दूसरे इफेक्ट्स हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? एक स्तर तक तो बॉडी लड़ सकती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा होता है तो तुम देखते हो तुमको खुद भी सर्दी जुकाम हो जाता है। बॉडी में इम्यून सिस्टम सबके है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तुम सोचो नहीं हम तो सर्दी जुकाम वाले लड़के से गले मिलेंगे तो तुम्हें बॉडी फिर नहीं कर पाएगी, तो भूल जाए नहीं, ज़्यादा वायरस को नहीं कर पाएगी। इंटर सम अदर बॉडी एंड डिवाइड, जैसे एग्जाम्पल देखो, एक यहाँ दिखाया गया है ऐसा कोई हो वायरस, ये हेक्सागोनल, क्या तुम्हारे बुक में बना है ऐसा हेक्सागोनल? तो ये क्या होगा? ऐसा ऐसा होगा, और नीचे भी ऐसा होगा। इनमें क्या होगा? जगह जगह पे क्या होंगे? ऐसा होगा। इसका अपना एक ज्योमेट्रिक शेप होता है। जैसे तुम इस वाले सेल में देखो, तुम देखोगे कि इसका एक पर्टिकुलर शेप है। जैसे ये हेक्सागोनल दिख रहा है, ये बिल्कुल गोल नहीं है, देख रहे हैं? ऐसा ही तुम्हारी बुक में भी बना हुआ, बिल्कुल ठीक डायग्राम मैच करो, यही चीज़ है, दिख रहा है ना? अब देखो, और कभी कभी इसके नीचे में क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके का मैकेनिज्म होगा, और ये ऐसे चलेगा जैसे इसके बहुत सारे हेक्सापोडल हैं, और ये हमारी बॉडी में अपना सिस्टम इंजेक्ट कर देगा, किसी सेल में जाएगा इसको इंजेक्ट कर देगा, जैसे स्प्रिंग टाइप में उसको मार के अपना तो ये नाइदर लिविंग है और नॉट डेड है। ये किसी बॉडी में जाकर डिवाइड करते हैं। एट एक्सट्रीम टेम्परेचर पर भी ये मारे नहीं जा सकते। तो ये वायरस का डायग्राम है, ठीक है? अब देखिए अगली चीज, नाउ कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, ये वायरस से होता है। और कौन कौन सी चीजें होती हैं? द डिसीज कॉजिंग वायरस आर डिसीज फ्रॉम वायरस। वायरस से होने वाली डिसीज कौन कौन सी हैं? सो द डिसीज फ्रॉम वायरस, आज कहते हैं वायरल कोल्ड हो गया, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जुकाम, सर्दी जुकाम। इन्फ्लुएंजा का मतलब है नोज, फ्लोइंग नोज, दैट इज जुकाम। कोल्ड दैट इज सर्दी, इसको कहेंगे रनिंग नोज। क्या कहते हैं? रनिंग नोज। कफ, कफ कॉजिंग वायरस भी होता है। इसके अलावा पोलियो, पोलियो तो तुम्हें किसी स्कूल में तुम्हारे बच्चे को पोलियो हुआ है, वो ठीक से ना चल पाता हो, पोलियो, ठीक है? हाथ पैर पतले हो जाते हैं। चिकन पॉक्स, दाने निकल आए हो किसी के, सर मुझे हुआ था। हाँ चिकन पॉक्स और कोरोना, दीज आर द वेरियस डिसीज जो इससे होती हैं। इसके अलावा ये बात हो गई। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिसीज किससे होती हैं। तो ये तुम्हारी बुक में लिस्ट बनी हुई है पहले पेज पे, जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा या फ्लू, फ्लू हो जाता है, इसको डिसीज कहते हैं। इन्फ्लुएंजा ऐसा हो जाएगा, कोरोना, चिकन पॉक्स, और एक और चीज है दैट इज पोलियो। इज कॉज्ड बाई, ये किसके द्वारा होता है? दूसरा, उसी पेज में नीचे लिखा है कि
डाइसेंट्री एंड मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो डाइसेंट्री एंड मलेरिया इज कॉज्ड बाय, डाइसेंट्री तुम्हें मालूम है अमीबा से होता है, गंदा पानी पीने से। उसी तरीके से मलेरिया भी गंदगी में रहने से होता है, लेकिन इसको मारने के लिए फंगस है। उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम। होता प्रोटोजोआ की वजह से है, और इसको मारता कौन है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फंगी में आता है, जैसे ब्रेड मॉडल उसके साथ तुमने पेनिसिलियम का डायग्राम बनाया था। होता ही किसकी वजह से बोलो? प्रोटोजोआ। किसकी वजह से? और ऊपर वाला नमिस ये वायरस की वजह से। और देखो टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होती है? अभी हमने बताया था न्यूमोनिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है? दमा। इसको टीबी भी कहते हैं, टीबी कहते हैं, टीबी हो गया। हाँ आपके बोले मुझे बाहर जाना है, ऐसे बोलते हैं। ऐसा है कोई बच्चा तुम्हारा जैसे बोलता है अस्थमा, फिर ऐसे स्प्रे लगा लेता हूँ, ऐसे बच्चे कुछ करते हैं, बड़े लोग करते हैं। कोई फिर उसके भी कहना यार टीवी में देखा होगा कभी ऐसे नहीं। तो ये किसकी वजह से बोलो? बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है। और एलिफेंट फुट पैर में रिंग वर्म देखा, किसी किसी के चकत्ते पड़ जाते हैं, रिंग वर्म, वो फंगस की वजह से। ऐसा नहीं होता लाल लाल पड़ जाता है, रिंग वर्म, वो खुजलाता रहेगा। तो रिंग वर्म किसकी वजह से होता है? कॉज्ड बाय फंगी। ठीक है। तो ये अलग अलग चीजों के होने वाली अलग अलग बीमारियां हैं। ओके, तो आप इसको एक बना लें और एक ही 4 फिल इन द ब्लैंक्स करें। इसको पढ़ लो, डायग्राम देख के बनाना। ये मिटा दें।